तो जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैमरा रो फ़िल्टर को एफिनिटी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता कि कैमरा रो फ़िल्टर क्या है तो उन्हें मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जब हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक कैमरा रो फ़िल्टर करके एक ऑप्शन होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो उससे हम जो भी हमारी इमेज है, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसका कलर कॉम्बिनेशन या फिर उसकी शैडोज़, हाइलाइट, ब्राइटनेस वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम उसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे जो हमारी इमेज है वो और बढ़िया दिखती है, हमारा जो डिज़ाइन है वो और बढ़िया दिखता है। तो वही चीज़ सेम हम एफिनिटी के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वही देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको एफिनिटी को ओपन करना है और जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हो, जो भी डिज़ाइन आप यूज़ करना चाहते हो उसे यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो जो मैं यूज़ करूँगा इमेज वो ये इमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैमरा रो फ़िल्टर है देखेंगे कि एफिनिटी में कैसे यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम जो ये इमेज है इसका कलर कॉम्बिनेशन, शैडोज़, हाइलाइट, ब्राइटनेस वगैरह को हम कंट्रोल करेंगे और इसे एक बेहतर लुक देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इमेज पे क्लिक करना है। आप जैसे इमेज पे क्लिक करोगे तो इधर ऊपर आप देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर एक डेवलप करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आप इधर राइट साइड में देखिए जो हमारे कैमरा रो फ़िल्टर के ऑप्शंस है वो सारे आपको यहाँ पर शो हो गए। तो हम एक-एक करके जो ये सारे ऑप्शन हैं इन्हें हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है बेसिक, तो बेसिक में आपको सारे वो फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस, शैडोज़, हाइलाइट्स, सैचुरेशन इन सब को कंट्रोल कर पाओगे। तो जैसा कि आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में अभी शाम का समय हो रहा है लेकिन कैमरे ने ये इमेज कैप्चर की है, लेकिन इसमें ब्राइटनेस का अमाउंट जो है वो कैमरे ने ज़्यादा ही बढ़ा दिया जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा कि ये शाम का समय है। तो अब हम बेसिक के फीचर्स की मदद से जो ये सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे और इसे प्रॉपर एक लुक देंगे कि शाम का समय हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है एक्सपोज़र, एक है ब्लैक पॉइंट और एक है ब्राइटनेस। तो इन 3 ऑप्शन की मदद से आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि जो ये एक्सपोज़र है अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो इमेज है इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गई। अगर मैं इसकी वैल्यू पूरी डाउन करूँ तो देखिए डार्कनेस ज़्यादा बढ़ गई। तो इनकी मदद से आप ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हो अपनी इमेज में। और अगर आपको ये वापस रीसेट करना है तो उसके लिए आप इधर देखिए यहाँ पर एक रीसेट का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो हो जाएगी 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा है तो मैं इसे कम करूँगा। तो कम करने के लिए मैं जो ये एक्सपोज़र है इसकी वैल्यू डाउन कर दूँगा अपने हिसाब से। तो मैं इसकी वैल्यू इतनी रखूँगा। तो जो ये ब्लैक पॉइंट है ये क्या करता है, आपकी इमेज में जो भी डार्क पॉइंट है यानी जहाँ पर शैडोज़ है उन्हें और डार्क करता है। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ तो आप इमेज में देखिए जो एरिया डार्क था उन्हें ये और डार्क कर रहा है और अगर मैं इसे घटाऊँ तो ये उन्हें एरिया को ब्राइट कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे शैडो ऑप्शन काम करता है। तो इसकी मदद से मैं हल्की सी डार्कनेस बढ़ाऊँगा। तो जो ये ब्राइटनेस है ये क्या करता है, ये भी आपकी इमेज है उसमें ब्राइटनेस को घटाना या फिर बढ़ाने का काम करता है। तो ये एक्सपोज़र से अलग कैसे है, तो ब्राइटनेस में लिमिट है, आप एक लिमिट से ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा नहीं सकते और एक लिमिट से ज़्यादा डार्कनेस कर नहीं सकते। लेकिन एक्सपोज़र में ऐसा नहीं है, आप एक्सपोज़र में हद से ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और हद से ज़्यादा डार्कनेस कर सकते हो। तो वो ऑप्शन आपको ब्राइटनेस में देखने को नहीं मिलता। तो ब्राइटनेस को मैं छेड़ूँगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही ब्राइटनेस कम कर दी है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं जो है इनहैंस का। इस पे अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो है कंट्रास्ट, क्लैरिटी, सैचुरेशन, वाइब्रेंस। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी इमेज है इसकी क्वालिटी को आप बढ़िया कर सकते हो। आप एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो। आप जो डिटेल्स है इमेज की, जो टेक्सचर है उसकी क्वालिटी और बढ़ा सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे कंट्रास्ट है अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो भी कलर्स है उन्हें और ज़्यादा डार्क कर रहा है। तो कंट्रास्ट क्या करता है, जो भी आपके कलर्स होते हैं उन्हें और डार्क करके आपको दिखाता है। तो इसकी वैल्यू भी मैं अपने हिसाब से हल्की सी बढ़ाऊँगा। अब जो सेकंड ऑप्शन है इसकी मदद से क्या होता है, अगर मैं इसे पूरा बढ़ा दूँ तो आप देखिए जो हमारी ये इमेज है इसकी जो डिटेल्स है, जो टेक्सचर है उसकी क्वालिटी बढ़ गई है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ और अगर देखिए अभी इसकी वैल्यू अगर मैं डाउन करूँ तो देखिए जो हमारे जो टेक्सचर है इसकी क्वालिटी भी डाउन हो गई। लेकिन अगर इसकी वैल्यू में बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो हमारा टेक्सचर है इसकी क्वालिटी भी बढ़ गई। तो इसे भी मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा। अब जो ये सैचुरेशन है ये क्या करता है, ये जो आपकी इमेज है इसका कलर कॉम्बिनेशन है जो और बढ़िया कर देता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर पूरी बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो इमेज है इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना बढ़िया हो गया। मतलब ये जो भी कलर होते हैं उन्हें और ब्राइट करके दिखाता है और अच्छे लुक में दिखाता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू घटा दूं तो जो आपकी इमेज है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो मैं इसे अपने हिसाब से वैल्यू दूंगा
अब जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या काम करता है, ये भी सैचुरेशन जैसे वर्क करता है, जो आपकी इमेज है उसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक करता है, लेकिन इसकी लिमिट है। जैसे सैचुरेशन में आप हद से ज्यादा किसी भी इमेज का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसे आप ब्राइट कर सकते हो, लेकिन वाइब्रेंस में ऐसा नहीं है। अगर मैं देखिए पूरा बढ़ाऊं तो ये एक लिमिट तक ही बढ़ा रहा है, और अगर पूरा घटाऊं तो एक लिमिट तक ही जो आपका इमेज में जो कलर्स है उन्हें डाउन कर रहा है। तो मैं इसे भी हल्का सा बढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। तो अब ये दो ऑप्शन हमने देख लिए। अब जो ये व्हाइट बैलेंस है ये देखते हैं। तो व्हाइट बैलेंस किस काम आता है, तो जैसे कि हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, वो फोटो पूरी येलो कलर की दिखती है या फिर पूरी ब्लू कलर की दिखती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ब्लू टोन में हो गई या येलो टोन में हो गई। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम व्हाइट बैलेंस का यूज करते हैं। तो व्हाइट बैलेंस में जो ये दो ऑप्शन है, टेम्परेचर, टिंट, तो इनकी मदद से हम वो जो चीज है, जो टोन आया है ब्लू टोन या येलो टोन, उसे हम हटा सकते हैं इन्हें एडजस्ट करके। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये इमेज है इसमें शाम का समय हो रहा है, और शाम के समय क्या होता है, जो येलो लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, वो ज्यादा ब्राइट होती है। तो यहाँ पर अभी वो चीजें विजिबल नहीं है, तो मैं इसे क्या करूंगा, जो टेम्परेचर है इसे हल्का सा येलो की तरफ ले जाऊंगा। तो देखिए जो हमारी इमेज है इसमें थोड़ी सी ऑरेंजिस या फिर येलोइश टोन जो है वो ऐड हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो जो अगला ऑप्शन है वो है शेडोज एंड हाईलाइट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो शेडोज है, जो हाईलाइट है, उन्हें ये कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ से जो ये शेडो की वैल्यू है इसे डाउन करूँ तो जितनी भी हमारी इमेज में शेडो है वो डार्क हो जाएगी, और अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूँ तो जितनी भी शेडो है वो ब्राइट हो जाएगी। ठीक वैसे ही जो हाईलाइट्स है, अगर मैं इनकी वैल्यू डाउन करूँ तो जितने भी हाईलाइट है उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओ तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी मदद से हम शेडो और हाईलाइट्स को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से मैंने हल्की सी जो शेडो की वैल्यू है डाउन कर दी, और जो हाईलाइट की वैल्यू है उन्हें हल्की से बढ़ा दिया। तो इसी के साथ हमने जो बेसिक है इसके फीचर्स को देख लिया है कि कैसे काम करते हैं। अब हम चलेंगे जो ये लेंस है इसके फीचर्स देखेंगे कि इसमें जो क्या फीचर्स है, कैसे काम करते हैं। तो मैं लेंस पे क्लिक करूंगा, और लेंस पे क्लिक करते ही आप देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये किस काम आता है, तो बेसिकली जो ये लेंस होता है ये क्या करता है कि जो आपकी इमेज है इस इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट करता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये स्केल है, स्केल की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देखिए आपकी जो ये इमेज है जूम इन हो गई। अगर मैं इसकी वैल्यू डाउन करूँ तो देखिए आपकी इमेज है जूम आउट हो गई। तो यहाँ पर सारे ऐसे ही फीचर्स है, जैसे रोटेशन हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ाने से या घटाने से आपकी इमेज रोटेट हो रही है, या फिर अगर इस ऑप्शन में मैं चेंजेस करूँ तो देखिए आपकी इमेज के ऊपर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इनकी मदद से आप अपनी इमेज के ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे को अभी कोई इफेक्ट नहीं चाहिए मेरी इमेज के अंदर। आप चाहो तो सीखने के लिए एक एक चीज यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हो। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे जो डिटेल्स ऑप्शन है इसके ऊपर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो डिटेल्स में क्या होता है, जो आपकी ये इमेज है इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज कैसे, जैसे मान लीजिए जो ये पहला ऑप्शन है डिटेल्स का, तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँ और अपनी जो इमेज है इसे मैं जूम करूँ तो अभी देखना अगर मैं इसकी रेडियस पूरी बढ़ाऊँ तो अभी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अमाउंट अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो आपकी इमेज है इसकी जो डिटेल्स है, जो टेक्सचर है वो कितने इंक्रीज हो गए। तो आप अमाउंट की मदद से जो ये टेक्सचर डिटेल है इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपनी इमेज को कितना शार्प दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बिल्कुल हल्का सा कर दूंगा। तो डिटेल्स की मदद से आप अपनी इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। अब जो सेकंड ऑप्शन है नॉइस रिडक्शन, तो ये क्या काम करता है, अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो हमारी इमेज है इसके अंदर नॉइस है। नॉइस मतलब ही छोटे छोटे से पिक्सल आपको दिख रहे होंगे। तो इस चीज को हटाने के लिए हम जो ये नॉइस रिडक्शन है इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यू बढ़ाऊं, देखिए आपकी इमेज कितनी शार्प हो गई है। जो भी पिक्सल आपको दिख रहे थे, जो भी नॉइस थी, वो सारी यहाँ से साफ हो चुकी है। तो नॉइस रिडक्शन की मदद से आप अपनी इमेज को बिल्कुल क्लीन लुक दे सकते हो। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है ये है नॉइस एडिशन। आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से नॉइस को। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाऊँ तो आप देखिए इमेज में कितनी सारी नॉइस ऐड हो गई। तो इसी के साथ हमने डिटेल्स को भी देख लिया है। तो अब हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है टोन्स। तो टोन्स में आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो कर्व है ये क्या करता है कि जो आपकी इमेज है इसमें जो ब्राइटनेस, डार्कनेस, कॉन्ट्रास्ट है, इन चीजों को ये बढ़ाता घटाता है। तो वो कैसे होता है, जैसे मैं क्लिक करूँ इस पे तो आपके सामने ये ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपको 2 पॉइंट दिखेंगे, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, तो जो आपकी इमेज है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे देखिए मैं इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करूँ तो ब्राइट हो रही है, अगर डिक्रीज करूँ तो डार्क हो रही है। तो फिलहाल मेरे को ये ऑप्शन यूज नहीं करना, आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगला ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट आपकी जो ये इमेज है इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो देखिए आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई। तो ये ऑप्शन भी मेरे को नहीं चाहिए। तो जो अगला ऑप्शन है वो है स्प्लिट
टोनिंग। तो इसमें क्या है कि आप इसमें अपने हाइलाइट्स, शैडो का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जो ब्राइट एरिया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई और कलर हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले कलर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ये कलर मैंने सिलेक्ट किया और फिर ये सैचुरेशन है, इसकी वैल्यू में बढ़ा दूंगा। तो आप इमेज में देखिए जो ब्राइट एरिया था वहाँ पर जो ये कलर मैंने चूज किया वो हो गया। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ तो आप इमेज को देखिए वहां पर भी कलर चेंज हो रहा है। और इसी तरीके से आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये शैडो का एरिया है, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए ये कलर लेता हूँ और इसकी सैचुरेशन बढ़ा दूँ, तो आप देखिए जहाँ जहाँ शैडो है उसका कलर चेंज हो गया। तो फिलहाल मेरे को ये नहीं चाहिए अपनी इमेज में, तो मैं इसे वापस रीसेट कर दूंगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है मास्क। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपनी इमेज पे अपनी मर्जी से मास्क को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इमेज है इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा कलर चाहिए, कहाँ पर हमें हाईलाइट्स चाहिए, कहाँ पर शैडो चाहिए। मास्क की मदद से वो चीज हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इस पैनल में आप आइए और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है ब्रश मास्क और एक है ग्रेडियंट मास्क। तो इन दो की मदद से आप अपनी इमेज पे मास्क क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप देखिए हमारी ये इमेज है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सन है, सन लाइट है, वो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो और हमें ऐसा फील हो कि जो सनलाइट है वो यहाँ से इधर आ रही है। तो उस चीज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पैनल में होगा और जो ये ग्रेडियंट मास्क है इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट मास्क की लेयर बन गई। और अगर अब मैं इधर जाऊँ तो आप मेरे माउस के कर्सर को देखिए, ये भी चेंज हो चुका है। तो अब मेरे को जो सनलाइट है वो यहाँ पर दिखानी है, क्योंकि लाइट यहाँ से इधर आ रही है। तो मैं ये क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा अपने माउस को। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रेडियंट मास्क करके बन के आ गया। लेकिन मेरे को ये वाला मास्क नहीं चाहिए, ये क्या है, लीनियर मास्क है। मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा इलिप्स टाइप में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में होगा, लीनियर की जगह मैं क्या करूंगा, इलिप्स को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब देखिए एक ऐसा सन टाइप में ऐसा बन के आ गया। तो मैं इसे अब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं अब जो ये एरिया यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, उसका टोन बढ़ा दूंगा जिससे ऐसा लगेगा कि इधर सन है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वापस बेसिक पे होगा। अब मैं जो भी बेसिक में चेंजेस करूंगा वो सिर्फ इसी एरिया पे होगी। तो जैसे मान लीजिए मेरे को एक्सपोजर बढ़ानी है, तो आप देखिए सिर्फ इसी एरिया पे इफेक्ट हो रहा है और कहीं पर नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा दूंगा। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से सन जो लाइट है वो इधर आ रही है। तो इसका कलर मैं चेंज करूंगा, इधर सैचुरेशन इसकी मैं पूरी बढ़ा दूंगा और जो ये है वाइब्रेंस ये भी पूरा बढ़ा दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर लग रहा है कि इधर सन है और सन की लाइट इधर आ रही है। तो वापस मैं मास्क पे होगा और अगर मैं और यहाँ पर ग्रेडियंट जो मास्क है वो क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वापस यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर एक नया ग्रेडियंट मास्क आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो स्काई है इसे थोड़ा डार्क करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रेडियंट मास्क आ गया। लेकिन मेरे को अब ये नहीं चाहिए, मेरे को लीनियर चाहिए। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी बार में आके इसे लीनियर कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वापस बेसिक में होगा, थोड़ी सी वैल्यू एक्सपोजर की मैं डाउन कर दूंगा और जो सैचुरेशन है इसे मैं पूरा बढ़ा दूंगा। कॉन्ट्रास्ट भी मैं हल्की से बढ़ा दूंगा और जो ये ब्लैक पॉइंट है इसे भी मैं हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा। तो देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पर स्काई का कलर भी चेंज कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो ये ब्रश मास्क है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी भी एक लेयर आ जाएगी। इसकी मदद से आप जहाँ पर भी पेंट करोगे तो उस एरिया में आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ये एरिया अभी डार्क है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो देखिए मैं एक्सपोजर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सिर्फ ये एरिया जो है इसकी जो ब्राइटनेस है वो चेंज हुई। लेकिन फिलहाल मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और आप चाहो तो जो ये मास्क है इन्हें आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जो ये टूल बार है और इरेजर भी है, अगर आप कहीं से हटाना चाहते हो मास्क को तो हटा सकते हो। और अगर आपको पूरी इमेज में वापस चेंजेस करने हैं तो आपको ये मास्टर लेयर है ये सिलेक्ट करनी है। ऊपर यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बीच वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। तो इससे आप देख सकते हो कि आपकी इमेज पहले कैसी थी और अब कैसी है।